वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनून, क्या लड़े तूफान से जो कश्तिए साहिल में है। ऐ वतन करता नहीं क्यों दूसरी कोई बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बेटा फाइल ओ प्रोफेसर साहब आइए बैठिए। कई दिनों बाद देखने मिला है आपका ये सफेद कुर्ता। और कहिए क्लास कैसी रही आज? खैर अभी तो क्लास में आपको सवाल जवाब करने वाला कोई बचा ही नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी ठीक है, सोसाइटी की तरह ठीक कर रहा हूँ। अरे भाई अब सोसाइटी और तुम्हारा कॉलेज आने से क्या लेना देना होता? लेना देना है प्रोफेसर साहब। हम दिन भर क्लास में किसानों पर तो विवाद उठाते हैं, उनके हालात नहीं सुधरते। अभी कल ही ढाकुर में जितने किसानों को मार गिराया गया, दिन मतलब शहीद हो गए अपनी ही लड़ाई के लिए, अपनी जमीनों की। गांधी जी के रास्ते पर चल रहे थे, क्या दिया गांधी जी ने उन्हें? अरे बिक गई है ये घूसखोरी सरकार इन बिजनेसमैनों के हाथ। तो तुम क्या चाहते हो? जवाब देना होगा। सरकार इस तरह मुंह नहीं फेर सकती। अगर आज जवाब नहीं दिया तो कल 20 क्या 144 मारे जाएंगे। क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? दरअसल इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इस अपाहिज समाज को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए एक क्रांति चाहिए। इस मरे हुए समाज को फिर से जिंदा करने के लिए इनकलाब की जरूरत है। हम लोग ऐसी बातें मत करो। अब हमारा मुल्क कोई अंग्रेजों के हाथों में नहीं है, कोई जलियांवाला बाग या चौरी चौरा कांड नहीं हुआ है। इस आजाद देश में क्रांति की बात कर रहे हो तुम, अपनी सरकार के खिलाफ जाने की बात कर रहे हो। क्या बातें कर रहे हैं? यहाँ झांसी में जो हुआ वो किसी जलियांवाला बाग, किसी चौरी चौरा कांड से कुछ कम था? माना कि अंग्रेज हमारे न थे, मगर ये सरकार तो अपनी है। अरे हम लोग सुनते हैं अपनी सरकार विकास के लिए, और विकास के नाम पे क्या करते हैं ये लोग? खुद गरीब किसानों की जमीनें छीनकर, गरीब लोगों के मुंह के रोटी का निवाला छीनकर डेवलपमेंट करने चले हैं। अरे इतना ही शौक था डेवलपमेंट करने का तो जाते कहीं और। फिर झांसी में ही जगह क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे पानी है, यहाँ की जमीन उपजाऊ है और ये हाईवे के करीब है। फिर चाहे ये जमीन किसानों की क्यों ना हो। बात तो सच है, पर तुम अकेले क्या कर लोगे? क्या बिगाड़ लोगे इस सरकार से? इससे अच्छा तुम आईएएस करो, पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, चुनाव लड़ो। क्यों? एक आम आदमी कुछ नहीं, एक गरीब किसान की मौत कोई कीमत नहीं रखती। वैसे तो सभी आईएएस मिल जाए, सभी पॉलिटिक्स करें। ये सब बेकार की बातें छोड़ो, कल से कॉलेज लगाना बस। और इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं एजुकेशन सिस्टम से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। ये सोसाइटी, ये डेमोक्रेसी, ये सब एक एक्सपेरिमेंट है, मात्र एक प्रयोग। दैट्स इट। ओह, तो तुम रिवोल्ट की बात कर रहे हो? रिवोल्यूशन, एक नए समाज की बात कर रहे हो। अच्छा बताओ, किस रिवोल्ट होगी? अपने 7 साल के बूढ़े रिटायर्ड बाप से या अपनी माँ से, जो पिछले 35 वर्षों से उसी चूल्हे पर रोटियां सेक रही है, या फिर खुद अपने आप से, जिसके पास फीस देने तक के पैसे नहीं थे, कॉलेज का मोहताज होना पड़ा था तुम्हें? बात मेरे अकेले की नहीं है, बात इस समाज को बदलने की है। 4 किताबें पढ़ ली इंकलाब पर, सोच लिया रिवोल्यूशन लाई। असल में गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, जो तुम्हें बढ़ावा दिया किताबें भी पढ़ने की। आप न दिया होता तो बेहतर था। आप गलत समझ रहे हैं प्रोफेसर साहब। दरअसल मैं आपका शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए कि आपने मेरी मदद की। सच्चाई तो यही है कि मैं इस मरे समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जहां पढ़ाई की जाती है तो सिर्फ
नौकरी के लिए, और राजनीति के नाम पे, विकास के नाम पे धर्म और जात को आड़े लाया जाता है। तुम जो कह रहे हो उस बात का जवाब भी अंदाजा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अरे पिछले 40 वर्षों से नकल ही कर रहे, क्या मिला उन्हें? क्या कर सकते हो तुम अभी? चलिए इनकलाब की बात करते हैं। अब देखता हूं तुम चंदा कैसे नहीं देते हो। तुम्हें जोकर यहाँ फिर क्यों आया है? आया नहीं हूँ, लेकर आया हूँ। किसे? अरे मंत्री जी खुद चल कर आए हैं यार। मंत्री जी माने? मंत्री जी मतलब मंत्री जी, दिमाग का दही मत कर। बिल्कुल नहीं यार। हमारे पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करता है, पर्चे बांटता है और लोगों को भड़काता है हमारी पार्टी के खिलाफ। बस अब इतनी भीड़ तो चुनाव की रैली में नहीं जाती, जबकि हम तो आने जाने में खिलाया, दाल रोटी खाए, जिसकी चावल की बोतल भी देते। चाय पानी ठंडा रूप से चलेगा, बस एक गिलास ठंडा पानी का। अबे पानी उस पीछे वाले कमरे में पड़ा है, जाके ले ले। पानी मतलब एक बार बिना, बिल्कुल ही यार, बिल्कुल ही खुदा पड़िए, घर से कितना खराब हो गया। अच्छा किया मंत्री जी, आप खुद ही चले आए, वरना मुझे ही आना पड़ता। सुना है तुम हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत लिखते हो। अरे बस सुनाई मत कीजिए, कभी कभार एक दो आइटम पढ़ भी लीजिए। ये क्या, तुमने तो मेरी मेघा के खिलाफ पढ़ा दी। अबे कार्टून है आपका, कार्टून। ये सब बंद करो, नहीं तो मुझे भी मार दोगे जैसे उन किसानों को मारा था। ये उस मामले में हमें जो कहना था आपने कह दिया, खुद ही अपने अखबार में पढ़ लो। चश्मा तो बड़ा खूबसूरत है जनाब, मैं हमारी बेटी लाई है लंदन से। लंदन से? आप कभी खुद गए हैं लंदन? एक नहीं 3 बार, हनीमून के लिए, बर्थडे के लिए, और एक बार तो यूं ही घूमिया फैमिली लिए। और अभी पिछले ही सप्ताह की तो बात है, जब सैन फ्रांसिस्को गए थे, सोचा हवा पानी बदल ले। हवा पानी, फिर अपने अनाज, अपना गेहूं, अपनी रोटी सब्जी सब लंदन सैन फ्रांसिस्को से क्यों नहीं लाते? बाप के नौकर से बोलो, या कोई गाजर मूली टमाटर काट के फेंक दिया और फिर दे दिए ऊपर के 2-2 लाख के पैकेट। पिछले 1.5 साल से रोज यही झंझट। अरे जमीन पसंद आ गई तो खरीद ली, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और फिर बाजार के भाव से खरीदी है, मुफ्त में तो ली नहीं। और कौन से अपने हनीमून के लिए खरीदी है भाई? अरे कल को वहां फैक्ट्रियां लगेंगी, कारखाने लगेंगे, तो उन किसानों को रोजगार मिलेगा या नहीं? वाह पीएम साहब वाह। अरे 4 सालों में उस गांव में एक राशन की दुकान नहीं आई। अस्पताल का तो जैसे ना कोई अता ना पता, और स्कूल है वहां। हाँ, बात करते हैं डेवलपमेंट की। अरे इतना ही शौक था डेवलपमेंट करने का तो कहीं और जाते। उल्लू समझ के रखा है हमें। यहाँ पानी है, ये जगह हाईवे के करीब है, और यहाँ की जमीन उपजाऊ है। और किस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं आप? ये एमएनसी ब्यूटी प्रोडक्ट। अरे किसान अपना मेकअप तो कर लेंगे, उनके पेट कौन भरेगा? अरे भाई राजनीति में एक काम होता है, जिसे जो चाहिए देना पड़ता है। तो वैसे भी अभी चुनाव में 3 साल की देर है, 3 साल की। अभी पार्टी को वोट नहीं, नोट चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, आपको इन किसानों की इनकी जमीनें वापस देनी होगी, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं गांधी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। गांधी के रास्ते चल के देखा क्या मिला उन किसानों को? 24 किसान मारे गए। लाइसेंस है मेरे पास, समझिएगा। मैं लाइसेंस देता नहीं, देता हूं। तेरी मौत एक चेतावनी होगी।
मेरी मौत एक चेतावनी होगी आने वाले वक्त के लिए, आने वाले सीएम के लिए और आने वाली सरकार के लिए। और फिर इतिहास गवाह है कि जब जब सामाजिक शोषण अपने अंत के कगार पर पहुंचता है तब तब कोई न कोई इनकलाबी कदम उठते आए हैं। फिर चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या लाला जी के इतिहास के बाद साढ़े सत्या। इस गूंगे, बहरे और मरे हुए समाज को एक धमाके की जरूरत है। लेकिन मुझे मार के तो तुम लोग आतंकवादी कहलाओगे। खुद सरेंडर करेंगे, ये आवामी तय करेगी कि हम आतंकवादी हैं या क्रांतिकारी। अब बोलो, देते हो कि नहीं उन किसानों को अपनी जमीनें वापस? मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ। जमीन पे ही काम नहीं चलेगा, उनके विकास के लिए स्कूल, अस्पताल और रोजगार भी देने होंगे। इसके लिए मैं अलग से 100 करोड़ रुपए का पैकेज देने के लिए तैयार हूँ। ये तवज्जो हटाओ, बड़ी जालिम चीज है, अच्छे अच्छे काम निकलवा देती है। अब मुझे जरा एक गिलास पानी पिलाओ। पानी? लेकिन तुम्हारे लिए तो एक्सपर्ट ना मंगाई थी ना। अरे बाहर में गई तुम्हारी एक्सपर्ट पीना।